संभल में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा। मस्जिद मुस्तफा कादरी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग तय है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। करीब 1200 वर्ग मीटर जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासनिक टीम यहां पर एक्शन लेगी। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है। इससे पहले कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन जब स्वतः संज्ञान नहीं लिया निर्माणकर्ताओं ने तो प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है और किसी भी वक्त यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। हालात बिगड़ने ना पाए, इसके लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पीएसी के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। मस्जिद मुस्तफा कादरी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने जा रही है। और संभल से हमारे सहयोगी रूपक त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपक, बताइए इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अगर यहाँ की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशासन के 4 बुलडोजर मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही जो मलबा ढोने वाली वैन है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इस मस्जिद की अगर बात करें तो 10 से 15 साल पहले इस मस्जिद का निर्माण होना बताया गया है। इस गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 कंपनी पीएसी यहाँ पर तैनात है। साथ ही 5 थानों की पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। अभी थोड़ी ही देर में अगर बात करें अधिकारियों के कंफर्मेशन की तो लगभग 2 बजे के बाद यहाँ पर जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। और उससे पहले यहाँ पर जो है पैदल मार्च निकालकर पुलिस कर्मियों द्वारा गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। आपको बता दें कि तहसीलदार कोर्ट से आदेश होने के बाद में यहाँ से बेदखली का आदेश इनको दिया गया था, लेकिन इंतजामिया कमेटी द्वारा मस्जिद जो ये बना दी गई है ये कब्रिस्तान की भूमि बताई जा रही है। यहाँ से जो है ये निर्माण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर आज प्रशासन अपने अमले के साथ में यहाँ पर पहुंचा है और इसको जो है जल्दी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर कर दी जाएगी और मस्जिद को जमी जोत कर दिया जाएगा। जी रूपक, दूसरे पक्ष का रिएक्शन क्या है इस पर, इस कार्रवाई को लेकर? क्या सब कुछ वहां पर अंडर कंट्रोल है या फिर कोई आशंका है कि इस कार्रवाई के दौरान कोई वहां पर अराजक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, माहौल बिगाड़ सकता है? देखिए, उस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर 5 थानों की पुलिस और 2 कंपनी पीएसी यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही दूसरे पक्ष के लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो ऑन कैमरा उन्होंने कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था, अगर उन्हें पता होता कि ये जमीन सरकारी है तो वो इस पर निर्माण नहीं कराते। अगर और जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि इसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत से ये मस्जिद का निर्माण कराया गया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगर उस टाइम पे इनको रोक दिया गया होता तो यहाँ पर जो है जो उनका पैसा इन पर लगा है तो वो नहीं लग पाता। साथ ही 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगने की बात सामने आने के बाद में तो कहीं ना कहीं प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है और खुफिया एजेंसी इस मस्जिद की जांच करने के लिए लगाने की जो बात है वो सामने आ रही है कि आखिर 2 करोड़ रुपए की फंडिंग एक मस्जिद के लिए कहाँ से हुई, ये बड़ा सवाल है। रूपक, अगर संभव हो पाए तो वहां पर जो हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है वो तस्वीरें भी दिखाइए, और अगर मौके पर मौजूद किसी अधिकारी से कोई बातचीत हो पाए। देखिए, अभी अधिकारियों की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर जो है अधिकारी तो कोई यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। जिस तरीके से पुलिस अमला यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। अगर जगह जगह आपको देखिए तस्वीरों से आपने नजर होगा कि पुलिस अपनी मुस्तैदी से जो है यहाँ पर बैठी हुई है। तमाम जो है जो गली मोहल्ले हैं, जो चौराहे हैं गांव के, वहां पर जो है अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। यहाँ पर छतों से भी जो है निगरानी की जा रही है। और अगर बात करें तो देखिए इस भारी संख्या में इस गांव में पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो है तैनात की गई है। तो तैनात करने के बाद में हर एक स्थिति से निपटने के लिए जो है पुलिस यहाँ पर तैयार है। और बात करें यहाँ पर तो 2 कंपनी जो है यहाँ पर पीएसी भी लगाई गई है और पीएसी लगाने के बाद में और साथ में गांव में जो है पैदल मार्च निकालने के बाद में गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। अगर किसी भी स्थिति में यहाँ पर कोई भी अराजक तत्व दंगा भड़काने की कोशिश करेगा या भ्रामक अवस्था फैलाने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी रूपक, एक तो ये बताइए कि इस मस्जिद का निर्माण कब किया गया था, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कब्रिस्तान की जमीन पर इसका निर्माण किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम पक्षकार भी इस बात के पक्ष में तो नहीं होंगे कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर मस्जिद संचालित होती रहे। तो क्या जो दूसरा पक्ष है उसमें भी 2 धड़े देखने को मिल रहे हैं? कुछ लोग इस कार्रवाई को सही मान रहे हैं जो हो रही है।
देखिए, जो इंतजामिया कमेटी है उसके खिलाफ 2026 में 7 लोगों के खिलाफ इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी ये जमीन खाली नहीं कराई गई। जो इंतजामिया कमेटी है उसके द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, डीएम कोर्ट में इसकी जो है रेड डाली गई, लेकिन वहां से भी इन लोगों को राहत नहीं मिली। तहसीलदार कोर्ट ने यहाँ का सर्वे कराया तो सर्वे में ये भूमि कब्रिस्तान के नाम से दर्ज मिली, तो जिसके बाद में जो है यहाँ से कोर्ट से बेदखली के आदेश जारी हुए। बेदखली से आदेश जारी होने के बाद में इंतजामिया कमेटी द्वारा इस निर्माण को नहीं हटाया गया। निर्माण नहीं हटाने की दशा में आज प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पर जो है ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी और यहाँ पर जो है बुलडोजर भी तैनात कर दिए गए हैं। कुछ ही देर में ये पीला पंजा दरसता हुआ नजर आएगा। जी, आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा। रूपक, आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप संभल के देख पा रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और उसके बाद अदालती आदेश के मुताबिक ही आज यहां पर कार्रवाई हो रही है। प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है और किसी भी वक्त यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।